अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HGTV और मैं हूं कामरान गुल। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, TLP एहतजाज से मुतालिक सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और इंटेलिजेंस सरबराहान शरीक हुए। अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब। नौ मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो का गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से राब्ता। अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो की गवर्नर पंजाब की तकरीब हल्फ में शिरकत की दावत। गवर्नर पंजाब सूबाई काबीना के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस पर समाअत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खक्कान अब्बासी और दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िमान के वकला ने एहतसाब अदालत में काबीना और ECC के फैसलों से मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ पेश कर दी। एहतसाब अदालत ने जज आज़म खान ने रेफरेंस पे समाअत की। हुकूमत मीडिया की आज़ादी को सल्ब करने का मंसूबा बना रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खक्कान अब्बासी का कहना है कि 3 साल से कह रहा हूँ कि अदालती कार्रवाई TV पर दिखाएं ताकि अवाम भी मौजूदा हुकूमत का एहतसाब अमल देख सकें। एहतसाब के इस अमल से जजेस भी परेशान हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद नैब चेयरमैन को तौसी देना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कलअदम तंजीम TLP के मार्च के शुरका पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ केस पर समाअत। जस्टिस उमर फारूक ने शोहदा फाउंडेशन की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देकर फैसला महफूज कर लिया। मामला इंसानी जानों का है, इसलिए इस केस को सुना जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। जिस दिन गैर जमहूरी कुव्वतों से हाथ मिलाया, इस दिन अपने हाथ काट देंगे। नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि डर लगता है कि कहीं हमें शुमाली इलाका जात की सैर न करवाई जाए। हमारे खिलाफ दर्ज FIR में लिखा गया है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को हमने उठाकर बाहर फेंक दिया। आप क्या चीज हो? कौम इमरान खान से पुराने पाकिस्तान की वापसी चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि तबाही सरकार ने हर सिम तबाही मचाई हुई है। नालायक और अहमक हुकूमत कौम को मकरूज बनाकर जश्न मना रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐड नहीं बल्कि ट्रेड की पॉलिसी देकर मुल्क को बावकार बनाया था। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि जो धूल गंदम की बोरियों में भरी गई वही धूल सिंध की आवाम की आंखों में डाली जा रही है। सिंध में 16 लाख टन गंदम गोदामों से गायब हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिंदू जिमखाने के मुतालिक केस पे समाअत। अदालत ने हिंदू जिमखाना में मौजूद मार्की और दीगर एडिशनल स्ट्रक्चर 2 माह में हटाने का हुक्म दे दिया। हेरिटेज हिंदू जिमखानों को असल हालत में बहाल रखने का मुतल्लिका इदारे की जिम्मेदारी है। अदालत के रिमार्क्स। सोई साउदर्न गैस की जानिब से सिंध और बलोचिस्तान में एक दिन CNG स्टेशन को गैस फराहमी बंद रखने का फैसला। सोई साउदर्न गैस हुकाम के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान के तमाम CNG स्टेशंस को इतवार सुबह 8 बजे पीर सुबह 8 बजे तक गैस फराहमी मुअत्तल रहेगी। घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात गैस को पूरा करने के लिए CNG स्टेशंस को गैस फराहमी मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। जहांगीर तरीन सराय की शायर शाकिर शुजाबादी की अयादत के लिए नश्तर अस्पताल मुल्तान पहुँच गए। जहांगीर तरीन ने शाकिर शुजाबादी की खैरियत दरियाफ्त कर 5 लाख रुपए का चेक भी दिया। इस मौके पर जहांगीर तरीन ने मारूफ सराय की शायर शाकिर शुजाबादी को माहाना 50,000 रुपए वजीफा देने का भी ऐलान किया। ICC T20 वर्ल्ड कप के वो तारीखी रिकॉर्ड जिसे अब तक कोई खिलाड़ी ना तोड़ सका। T20 वर्ल्ड कप में सबसे पहले तेज तरीन सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड जमीका के मायनाज बल्लेबाज और पाकिस्तानियों के हर दिल अजीज क्रिस गेल के पास है। फजाई मेजबानों का एहतराम वाला साथ बर्ताव करना सीखें। दौरान परवाज फजाई मेजबानों के साथ सलूक पर अदाकार यासिर हुसैन का पैगाम। कहते हैं मुसाफिर खास तौर पर मर्दों को लगता है कि जहाज में काम करने वाली खवातीन जो आपको हजारों फुट ऊपर आसमान पर खाना देती हैं, आपके झूठे बर्तन उठाती हैं, वो आपकी नौकर हैं। अदाकार ने मजीद लिखा, तमीज से बात करना सीखें, खुदारा मुख्तलिफ शोबों का एहतराम करना सीखें। यासिर का पैगाम इस बात की वजाहत करता है कि फ्लाइट अटेंडेंट मुसाफिरों की सहूलियत के लिए होते हैं, लेकिन इनकी कदर और एहतराम सब पर लाजिम है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में TLP एहतजाज से मुतालिक सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें TLP एहतजाज से मुतालिक सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और इंटेलिजेंस सरबराहान शरीक हुए और कलअदम तंजीम की सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया गया।
اجلاس کے بعد وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، تاہم ریاست کی ریٹ کو ہر حال میں قائم کیا جائے گا۔ خواہش ہے کہ معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں۔ حکومت نے لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ عدالتی کارروائی ٹی وی پر دکھائیں تاکہ عوام بھی موجودہ حکومت کا احتساب عمل دیکھ سکیں۔ احتساب کے اس عمل سے ججز بھی پریشان ہیں۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کا مقصد نیب چیئرمین کو توسیع دینا ہے۔ اسلام آباد احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے بات چیت کے دوران سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ تحریک لبیک کا نام لینے والوں کو آج بندش کا سامنا ہے۔ تحریک لبیک نے جب الیکشن لڑا تب کالا دم نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں رینجرز تعینات کر دی گئی ہے، لیکن آپ خبر نہیں چلا سکتے۔ تحریک لبیک کے ساتھ جھڑپوں میں پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں۔ حالات بہت تشویشناک ہیں، لیکن میڈیا کو خبر چلانے سے روکا گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کل ہماری حکومت کو مشورے دینے والے آج تحریک لبیک کے سامنے بند گلی میں پھنس گئے ہیں۔ حکومت نے تحریک لبیک سے معاہدہ کیا، اس کے بعد اپنے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اب دونوں آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف آپ تنظیم کو کالا دم قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف معاہدے کرنے جیل بھی پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا موجودہ حکومت ہر محاذ پر بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ جو دھول گندم کی بوریوں میں بھری گئی وہی دھول سندھ کی عوام کی آنکھوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ سندھ میں 16 لاکھ ٹن گندم گوداموں سے غائب ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے احتجاج پر اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ 80 کروڑ مالیت کی گندم کی جگہ بوریوں میں مٹی بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ میں کرپٹ اعلیٰ موجود ہیں، ان کے سامنے محکمہ خوراک نے رپورٹ پیش کی ہے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ کابینہ میں سرکاری سطح پر 8 ارب روپے کی گندم چوری کا اعتراف کیا گیا ہے۔ یہ مراد علی شاہ کے سسٹم کے تحت چوری ہوئی، جسے پہلے بچل راؤ پوٹو چلا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہری رام کشوری لال نے مراد علی شاہ کو گندم سے پورا حصہ نہیں پہنچایا، اس لیے اسے ہٹایا گیا۔ آج پنجاب میں آٹا 55 روپے کلو اور سندھ میں 70 سے 80 روپے کلو مل رہا ہے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ محکمہ خوراک 150 ارب روپے کا مقروض ہے۔ سندھ میں مہنگائی اور چوری کا ذمہ دار بلاول زرداری اور ان کی حکومت ہے۔ جو دھول انہوں نے گندم کی بوریوں میں بھر دی، جو مٹی انہوں نے گندم کی بوریوں میں بھر دی، وہ اب یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دیں مجھے مراد علی شاہ صاحب اور جو بلاول زرداری صاحب، اور ایک نیا سسٹم، 3 نوجوان 2 خواتین، وہ جو سسٹم آج کل سندھ چلا رہا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کابینہ میں رپورٹ پیش کی گئی کہ جی نیب اور اینٹی کرپشن نے میجورٹی نیب ہوگی کہ سندھ میں 16 لاکھ ٹن گندم غائب ہو چکی ہے گوداموں سے، اور تقریباً کوئی 80-85 کروڑ کی گندم کی جگہ مٹی بھری ہوئی ہے۔ یہ کابینہ میں رپورٹ دی گئی ہے، چونکہ مجبوری ہے، جب ادارے کام کرتے ہیں تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آئی ہے۔ کابینہ میں یہ کرپٹ اعلیٰ وہاں موجود تھے، ان کے سامنے بتایا گیا۔ پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ 14 ارب کی گندم جو تھی وہ ان کے کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے چوہے کھا گئے تھے۔ اس دفعہ اعتراف ہوئے کیبنٹ کے اندر کہ 8 ارب کی گندم اور 16 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے، چوری ہو چکی ہے سرکاری گوداموں سے۔ پارا چنار میں محکمہ پولیس سے 2 لاکھ روپے سے زائد رقم کی عدم ادائیگی کے خلاف دکاندار نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ متاثرہ دکاندار نے اسٹیٹ اور اسٹیشنری کے بقایا جات ادا کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ ہمارے نمائندے جنان حسین کے مطابق متاثر دکاندار نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ 2 سال سے محکمہ پولیس کو اسٹیٹ اور اسٹیشنری کا سامان دیا۔ جب بقایا جات کی ادائیگی کے لیے درخواست دی تو پولیس کے اعلیٰ حکام نے بل کلیئر کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ متاثرہ دکاندار کا کہنا تھا کہ رقم کی عدم ادائیگی کے باعث گھر میں فاقہ کشی کی صورتحال ہے۔ انہوں نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ 2 سال سے پولیس محکمہ کے لیے فوٹوسٹیٹ اسٹیشنری دے رہا ہوں۔ پولیس محکمہ کے ذمہ دار میرے 2 لاکھ سے زیادہ بقایا جات ہیں۔ اب رقم کی وصولی کے لیے میں پولیس کے ذمہ دار افسران سے جب رابطہ کرتا ہوں تو ادائیگی سے انکار کرتے ہیں۔ مجبوراً میں نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے، ساتھ پولیس کے اعلیٰ حکام سے بھی داد رسی کی اپیل کرتا ہوں۔ پٹیاری میں ایس کلیم علی کے احکامات پر ضلع پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔
मुख्तलिफ इलाकों में समाज दुश्मन अनासर की गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद अली राजपूत के मुताबिक पुलिस ने खुफिया इतला पर भमरा फाटक के करीब छापा मारकर मंशियात करने के इल्जाम में मुलजिम मोहम्मद शरीफ डाहरी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार करके 1100 ग्राम चरस बरामद की गई है, जबकि दूसरी कार्रवाई में खंडों के करीब गांव नबी बख्श चढ़ में कार्रवाई करते हुए मुजरे सैद गुटखा बनाने वाले मुलजिम जावेद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ मंशियात एक्ट तहत मुकदमा दर्ज करके चालान कर दिया गया है, जबकि जिला में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जाम शोरों के शहरी भी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर सरापा एहतजाज बन गए। समाजी तंजीम शलवा की जानिब से जाम शोरों फाटक से एहतजाजी रैली निकालकर वफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मेजर खोसो। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में जो महंगाई है वो हद से ज्यादा बढ़ गई है। आज जामशोरों के जो शहरी हैं वो आखिरकार सड़कों पे आ गए। जामशोरों की समाजी तंजीम शाहलती वेलफेयर एसोसिएशन कामरेड जोशीलो सिंधी की रहनुमाई में आज जामशोरों फाटक पे बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई और रैली में वफाकी सरकार के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। रैली को मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जो मजदूर और गरीब लोग हैं उनके घर के चूल्हे भी बुझ गए हैं। उन्होंने वफाकी सरकार के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए वफाकी सरकार से ये मुतालबा किया है कि मुल्क में जो महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है फिलफौर उस पे कंट्रोल किया जाए, ताकि जो इस मुआशरे के गरीब और मजदूर लोग हैं उनके घर के चूल्हे जो हैं वो रोशन हो सकें। T20 वर्ल्ड कप में सबसे पहले तेज तरीन सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड जमीका के बायानाज बल्लेबाज और पाकिस्तानियों के हर दिल अजीज क्रिस गेल के पास है। क्रिकेट दुनिया भर बिलखसूस बरसगीर में बहुत शौक से खेला और देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ICC T20 क्रिकेट की सबसे ज़्यादा पुरलुत्फ शक्ल है और T20 वर्ल्ड कप के कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे जो अब तक टूट नहीं सके। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे कम गेंदों पर सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर के पास है, जो इन्होंने 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए बनाया था। इस मैच में डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर 100 रन बनाए थे। T20 वर्ल्ड कप में सबसे पहले तेज तरीन सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड जमीका के मायानाज बल्लेबाज और पाकिस्तान के हर दिल अजीज क्रिस गेल के पास है। क्रिस गेल ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए सिर्फ 48 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करके T20 वर्ल्ड कप का पहला रिकॉर्ड कायम किया था, जबकि 2007 में ICC वर्ल्ड T20 के इफ्तिताई मैच में क्रिस गेल ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश करते हुए T20 फॉर्मेट की पहली सेंचुरी भी स्कोर की थी। इसके अलावा T20 फॉर्मेट में तेज तरीन 50 बनाने का रिकॉर्ड भारत के युवराज सिंह के पास है। अदाकार यासिर हुसैन ने कहा है कि मुसाफिर खासतौर पर मर्दों को लगता है कि जहाज में काम करने वाली खवातीन जो आपको हजारों फुट ऊपर आसमान पर खाना देती हैं, आपके झूठे बर्तन उठाती हैं, वो आपकी नौकर हैं। खुदारा मुख्तलिफ शोबों का एहतराम करना सीखें। अक्सर व बेशतर समाजी मामलात पर आवाज़ उठाने वाले अदाकार यासिर हुसैन ने अपने फॉलोअर्स की तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबजूल कराई है। अदाकार इंस्टाग्राम पर दौरान परवाज़ अपने मुशाहिदे के बाद इस बात पर जोर दिया कि फ़ज़ाई मेज़बानों के एहतराम वाला साथ बर्ताव करना सीखें। यासिर हुसैन ने लिखा, आज फ़्लाइट के दौरान मैंने देखा कि मुसाफिर ख़ास तौर पर मर्दों को लगता है कि जहाज़ में काम करने वाली ख़वातीन जो आपको हज़ारों फुट ऊपर आसमान पर खाना देती हैं, आपके झूठे बर्तन उठाती हैं, वो आपकी नौकर हैं। अदाकार ने मज़ीद लिखा, तमीज़ से बात करना सीखें, खुदारा मुख्तलिफ शोबों का एहतराम करना सीखें। यासिर का पैगाम इस बात की वजाहत करता है कि फ़्लाइट अटेंडेंट मुसाफिरों की सहूलत के लिए होते हैं, लेकिन इनकी कदर व एहतराम सब पर लाजिम है। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ HGTV।